कश्यप पोत्री भारद्वाज विश्वामित्रो गौतम जमदग्नि वशिष्ठ सत्पतय ऋषिय स्मृता गृहंतो वर्धय मया दत्तं तुष्टा भवत मे सदा। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी को ऋषि पंचमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में ऋषि पंचमी व्रत की 2 कथाएं सुनेंगे। ऋषि पंचमी का व्रत हर वर्ष गणेश चतुर्थी के अगले दिन रखा जाता है। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। कहते हैं जो भी स्त्री ये व्रत रखती है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भारत में कई जगहों पर इस व्रत को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को रजस्वला मासिक माहवारी में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों को करने की मनाही होती है। किसी भी शुभ काम को नहीं किया जाता है। अगर इस समय में गलती से कोई पूजा अर्चना का सामान स्पर्श हो जाए तो बहुत पाप लगता है। ऐसे समय में महिलाओं को रसोई घर, पूजा घर, किसी चीज में नहीं जाना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर गलती से भी इन सभी चीजों में आप शामिल होते हैं तो इस तरह के पाप से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत बहुत खास होता है। मासिक धर्म रजस्वला में हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसीलिए ये व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। तो भक्तजनों, अब हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनेंगे। पुराणों के अनुसार विदर्भ गांव में उतंक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो कि बहुत पतिव्रता थी। ब्राह्मण का एक पुत्र और एक पुत्री थी। जब ब्राह्मण की पुत्री विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने खुशी खुशी अपनी बेटी को विवाह करके विदा किया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही वो विधवा हो गई। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी कन्या और अपनी पत्नी बेटों के साथ गंगा के पास कुटिया बनाकर रहने लगा। एक दिन वो कन्या सो रही थी और उसका सारा शरीर कीड़ों से भर गया था। ये देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत घबरा गई और सारी बात जाकर ब्राह्मण को बताई और कहने लगी, मेरी बेटी से ऐसी क्या गलती हो गई जो इसके साथ इतना बुरा हो रहा है। ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर इस घटना का पता किया और देखा कि पिछले जन्म में भी ये कन्या ब्राह्मणी ही थी। रजस्वला के समय उसने बर्तन छू दिए थे, जिस वजह से उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इस समस्या का समाधान पाने के लिए ब्राह्मण ने कहा कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कन्या से ऋषि पंचमी का व्रत कराया जाए। उसे ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाई जाए। पिता की आज्ञा से पुत्री ने ऐसा ही किया। उसने पूरे विधि विधान के साथ ऋषि पंचमी व्रत की। कुछ समय बाद ही इस व्रत के कारण उसके जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो गए और वो ब्राह्मण परिवार और उसकी कन्या सुखी पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत की पहली कथा संपन्न हुई। हे सप्त ऋषियों, जिस तरह आपने उस कन्या के जीवन में बदलाव किया, उस कन्या के जीवन में खुशहाली दी, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, श्रवण करने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली देना, उसके जीवन में हो रही सभी दुखों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करना। भक्तजनों, बंधुजनों, अब हम ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा सुनेंगे। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली,
क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक विषैले सर्प ने रसोई घर की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी वहां से बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मेरे इस प्रकार के कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भर पेट भोजन कराया, फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर माता अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। इस तरह ऋषि पंचमी व्रत की ये दोनों कथा संपन्न हुई। जिस तरह इस ऋषि पंचमी व्रत के पुण्य से कृषक सुमित्र और उसकी पत्नी जयश्री को उनके दुखों से मुक्ति मिली, उसी प्रकार इस व्रत कथा को सुनने वाले सभी व्यक्तियों को, सभी महिलाओं को उनके दुखों से मुक्ति मिले। भक्तजनों, बंधुजनों, आपको यह ऋषि पंचमी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करें। यदि आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इस कथा को शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस कथा का श्रवण कोई और व्यक्ति भी करेगा तो उसका पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम जाए और आप सभी कथाओं का रसपान कर सकें। और यदि वीडियो अच्छी हो तो कमेंट अवश्य करें।